हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे एंड मैं आ गई हूँ आपके लिए एक और नया व्लॉग लेकर। तो ये वाला व्लॉग जो मैं आपके साथ अभी शेयर कर रही हूँ ये है फ्राइडे की इवनिंग से। तो इवनिंग का यहाँ पर टाइम है, तो मैं बाहर आ गई थी थोड़ा बालकनी में। तो यहाँ से व्यू देख रही थी शाम का। हस्बैंड लगे हुए थे अंदर पूजा करने के लिए, क्योंकि ये ऐसा ही टाइम था, 6 साढ़े 6 बजे का टाइम था। तो ये पूजा करने में लगे थे। आजकल शाम की पूजा का इनको बहुत ज़्यादा चाव चढ़ा हुआ है, तो मैं भी नहीं मना करती, मैंने कहा चलो कर लो। और बस ये पूजा कर रहे थे, तो मैं चलूँगी अपने किचन में, क्योंकि आज ना एक चीज़ हुई मेरे साथ, वो मैं अभी आपको किचन में जाके बताऊँगी। तो आज दिन में ना मेरा कढ़ी बनाने का मन था और मैंने पूरी प्रिपरेशन भी कर ली थी कि चलो आज कढ़ी बनाती हूँ, फिर इवनिंग में भी वही काम आ जाएगी। जैसे ही मैंने पूरा छोंक-वोंक लगा दिया कढ़ी का और सारी चीज़ें चढ़ा दी थी कढ़ाई में, तो उसके बाद मैं बेसन देखने लगी, तो बेसन खत्म हुआ था, बेसन था ही नहीं। तो फिर मैंने वो वहीं के वहीं रोक दिया, तो उसका मसाला तो पक चुका था, तो कढ़ाई मैंने ढक के फिर रख दी थी। मैंने कहा चलो शाम को हस्बैंड से ही बेसन मँगवाऊँगी और तभी से मैं फिर बनाऊँगी। तो ये कढ़ाई ऐसी रखी थी, इसमें मसाला तो भुन ही गया था, जो भी मैंने मसाला बनाया था इसमें। तो इसमें आलू प्याज़ मैं साथ ही डाल देती हूँ कढ़ी में, तो वो मैंने इसमें डाल दिए थे, तो वो थोड़े-थोड़े से पक गए थे। आते हुए ना मैंने इनसे बेसन मँगवा लिया था, तो बेसन भी आ चुका था, तो मैंने कढ़ाई को ना गर्म होने के लिए रख दिया कि थोड़ा-सा जो मैंने मसाला था ना वो उसको और थोड़ा-सा पका दूँगी। उसके बाद उसमें मसाले ऐड करेंगे, क्योंकि मैंने ना उसमें आलू प्याज़ ही पहले पकाया था मेथी का छोंक लगा के। तो उतने में ये भी आ गए थे। तो फिर मैं इनसे बता ही रही थी कि मैं ना ये दोपहर में बना देती अगर बेसन होता, पता नहीं बेसन मुझे पता ही नहीं चला। और इस बार जब ग्रोसरी मंगवाई ना, ध्यान ही नहीं आया, मुझे लगा एक पैकेट रखा हुआ था बट वो था नहीं, वो ना ऐसे ही मतलब लगा मुझे। तो बस उसके बाद मैंने बेसन मंगवाया, तो अभी ये जो मसाला मैंने अभी पकाने के लिए रखा है वो अभी थोड़ी देर में पक जाएगा। तब तक कढ़ी के लिए जो है ना घोल बना लेते हैं। तो ये मट्ठा मैंने खुद बनाया था। मैंने जिस दिन मक्खन बनाया था ना, तो उसी में मट्ठा निकला था, वो मैंने रखा हुआ था कढ़ी के लिए। कढ़ी भी काफ़ी दिन हो गए थे बनाए हुए, तो मेरा वैसे तो दिन में मन किया था, बट दिन में मैंने आपको बता ही दिया क्या हुआ था। उसके बाद मैंने उसमें थोड़ा-सा बेसन डाल दिया और उसको ना अच्छे से घोल लिया। वैसे मैं पहले ब्लेंडर से घोलने वाली थी, बट जो मेरा इलेक्ट्रिक वाला है, तो मैंने सोचा उसे क्या निकालूँ, अब ये मेरे पास हैंड ब्लेंडर वैसा है, मैंने कहा इसी से कर लेती हूँ, बेसन तो घुल जाता है इससे भी अच्छे से। उसके बाद यहाँ पर मेरा मसाला भी ऑलमोस्ट पक ही गया था, तो उसमें मैंने थोड़ा-सा जो है छाछ में पानी डाला, क्योंकि उसमें मैंने थोड़ा-सा बेसन एक्स्ट्रा डाला था, तो उसमें मैंने थोड़ा-सा और पानी डाल के ना उसको अलग रख दिया। जैसे ही मसाला मेरा पूरा पक जाएगा तब मैं उसमें ऐड करूँगी। तब तक ना साथ-साथ मैं दूध भी बॉयल होने के लिए रख दूँगी, क्योंकि किचन के इतने सारे काम होते हैं ना, वो मैं साथ-साथ ही निपटा देती हूँ, तब तक किचन में रहती हूँ। तो बस यहाँ पर मसाला पक चुका था, तो उसमें मैंने जो घोल बनाया था कढ़ी के लिए वो भी ऐड कर दिया। इसमें ना मुझे पानी थोड़ा कम लग रहा था, तो मैंने ना इसमें आधा पौना ग्लास पानी और डाला, क्योंकि फिर एकदम से कढ़ी ना एकदम गाढ़ी हो जाती है, तो ज़्यादा गाढ़ी कढ़ी भी अच्छी नहीं लगती है। तो मैंने इसमें ना पानी डाल के थोड़ा इसको पतला कर लिया। उसके बाद ना इसको लगातार कंटिन्यू चलाते रहना है तब तक इसमें बॉयल नहीं आ जाता, क्योंकि अगर उससे पहले आपने इसको चलाना छोड़ दिया तो ये ना फट जाती है छाछ और फिर कढ़ी का टेस्ट बिल्कुल बेकार आता है। तो उसमें बॉयल आ गया था, तो फिर आप उसको छोड़ सकते हैं, वो फिर अपने आप पकती रहती है। तब तक कढ़ी हमारी पकेगी, कम से कम 20-25 मिनट मैं पकाऊँगी, तो तब तक मैं उसके तड़के की तैयारी कर लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पर 2-3 लहसुन की कलियाँ ली है, उसको मैंने थोड़ा-सा कस लिया है। उसके बाद यहाँ पर करते हैं तड़का बनाने की तैयारी। तो आज मैं बताऊँगी मैं जैसे बाद में तड़का लगाती हूँ ना कढ़ी में, तो उसमें क्या-क्या डालती हूँ। तो यहाँ पर साइड में मैंने पैन गरम किया, उसमें देसी घी लिया, उसमें मैंने डाल दिया लहसुन और उसमें 3-4 सूखी लाल मिर्च डाल दी मैंने, और फिर उसमें मैंने कश्मीरी लाल मिर्च ऐड कर दी। उसको मैं चला लूँगी अच्छे से। थोड़ा-सा भूनने के बाद ना तुरंत इसको मैं कढ़ी में ऐड कर दूँगी, और इतना अच्छा कलर और टेस्ट तो पूछो ही मत, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इससे। ये मैं 1-2 सब्ज़ी में और लगा देती हूँ जभी भी मेरा मन होता है ना, तो ये तड़के का टेस्ट ना हर एक सब्ज़ी में बहुत अच्छा आता है। मैं आपको सीधे मॉर्निंग में मिलूँगी, क्योंकि आपने मेरा इससे पहला व्लॉग भी देखा होगा दोपहर तक का, उसमें मैंने आज खूब साफ-सफाई की थी, तो मुझे ना थोड़ी थकान हो रही थी। तो उसके बाद हम खाना-पीना खा के लेट गए थे, और ये नेक्स्ट मॉर्निंग जो अभी आप देख रहे हैं, यहाँ पर मैंने हस्बैंड का टिफ़िन जो है रेडी कर दिया था, और थोड़ा-सा मैं अपना काउंटर टॉप जो है क्लीन कर रही थी, खाना-पीना बनाने के बाद सुबह का। तो हस्बैंड का टिफ़िन साइड में रखा हुआ है। तो आज ना मैंने उनको कढ़ी दी है, क्योंकि कढ़ी उनको भी बहुत पसंद है। रात को तो हमने इतनी खाई नहीं थी, तो उन्होंने बोला मुझे सुबह टिफ़िन में कढ़ी दे दो, और कढ़ी मुझे अच्छी लगती है और बनाई भी काफ़ी दिनों बाद थी। तो मैंने उनको थोड़ा बहुत सैलेड, कढ़ी और चपाती वगैरह रख दी, थोड़ा-सा गुड़ रख दिया। तो ये उनका मैंने टिफ़िन जो है एकदम तैयार कर दिया है। अब वो भी ऑफ़िस जाने के लिए एकदम रेडी है। तो चलिए उनका टिफ़िन थोड़ा-सा क्लीन करके ऊपर से, क्योंकि कवर पे ना थोड़ी-सी धूल-मिट्टी हो ही जाती है जब बाहर रहता है।
तो बस ये टिफ़िन हो गया तैयार, तो अभी मैं उनको दे दूँगी। ये यहाँ पर बिल्कुल रेडी होके खड़े थे ऑफ़िस जाने के लिए, और इनके ना फ़ोन इतने आते हैं सुबह से शाम तक, तो अभी भी फ़ोन पे ही लगे थे ये। तो खड़े हुए थे, कह रहे बस फ़ोन पे बात करके एक अर्जेंट कॉल है, उस पे मतलब उसको करके और अभी फिर चलता हूँ। तो गाइज़ हस्बैंड चले गए थे ऑफ़िस, फिर मैंने दिन में अपने बाकी के काम निपटाए, और मैंने आज मशीन लगा रखी थी, तो मैंने कपड़े वगैरह भी धोए थे। आजकल ना मैं साथ-साथ धो दे रही हूँ, मतलब 1-2 दिन के ज़्यादा कपड़े जोड़ती नहीं हूँ, फिर बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं। तो बस ये ना मैंने जो बालकनी से उतार के ना गेस्ट रूम में ही रखे थे, और ये बेड इतना मेसी हो जाता है क्योंकि ये कपड़े धुले हुए ना मैं यहीं पर रखती हूँ। तो मैंने कहा चलो पहले ना इनको फ़ोल्ड करके रखते हैं और अरेंज करते हैं, क्योंकि फिर इनसे मेसी हुआ पड़ा रहता है, कोई आ भी जाता है ना अच्छा नहीं लगता। और ज़्यादातर कपड़े ना मेरे इसी बेड पे रहते हैं। बट ये गेस्ट रूम है, इधर कोई आता नहीं है, बट अच्छा नहीं लगता है ऐसे खुद भी ना देखते-देखते। तो यहाँ पर मैंने सारे कपड़े जितने भी थे फ़ोल्ड कर दिए हैं, और अभी आज मुझे थोड़ी अलमारी भी अपनी सेट करनी है अंदर बेडरूम वाली, क्योंकि उसमें भी ना इतना बेकार हुआ पड़ा है, अभी आपको दिखाऊँगी मैं। मैंने कहा तब तक हस्बैंड नहीं आते ना, तब तक मैं अपने ऐसे ही काम निपटा लेती हूँ। तो ये मैंने कमरा ठीक कर दिया है और फ़ोल्ड कर दिए हैं सारे कपड़े। अब मैं सोच रही थी तब तक हस्बैंड आएँगे तो मैं अपनी अलमीरा भी ठीक कर लूँगी बेडरूम वाली, बट ये बीच में ही आ गए और फिर चाय का टाइम हो गया था। मैंने कहा चलो पहले चाय बना लेती हूँ, उसके बाद डिनर से पहले बना लूँगी, मतलब अपनी जो अलमारी है उसको ठीक कर लूँगी। तो यहाँ पर मैं आ गई थी चाय बनाने के लिए, और थोड़ी-सी ना मलाई इकट्ठी हो रही थी, तो मैंने सोचा इसको भी गैस पे रख देते हैं, तो थोड़ा मंदिर के लिए घी बन जाएगा। तो हस्बैंड आ गए थे और ये दूध भी लेकर आए थे, क्योंकि रोज़ शाम को जब आते हैं तो दूध लेते हुए आते हैं, और बाकी का जो कुछ भी सामान घर में खत्म होता है तो मैं मंगवा लेती हूँ। बट आज इन्होंने इतना बुरा किया ना, मतलब मेरे को इतना गुस्सा आया, मैं क्या ही बताऊँ। इसी बात पे ना मेरी इनकी लड़ाई बच जाती है। तो मैंने जो सुबह टिफ़िन दिया था ना इनको, ये देखो वापस ऐसे ही ले आए, पूरा का पूरा कुछ भी नहीं खाया इन्होंने। कढ़ी भी वैसे ही ले आए, सैलेड भी ऐसे ही ले आए, और चपाती भी। तो बताओ गुस्सा आता है ना जब हस्बैंड टिफ़िन ऐसे ही वापस ले आते हैं, मतलब इनको इतना भी नहीं है, हम लोग सुबह टिफ़िन बना के देते हैं तो ये खा तो ले कम से कम टाइम निकाल के। तो उसके बाद ना मतलब मैंने बोल दिया, मैंने कहा ठीक है, तो और मैंने कहा टिफ़िन नहीं दिया करूँगी ना फिर देखना। तो हमारी ऐसी बातें चल रही थी, मैंने कहा कम से कम टिफ़िन तो खा ले यार। तो ऐसे गुस्सा आता है ना, सच-सच बताना कमेंट करके, जो मेरे जैसी हाउसवाइफ्स है, आता है कि नहीं आता इन बातों पे। तो बस उसके बाद बोलने लगे अच्छा अब खा लूँगा, अभी ना इनके पराठे बना दो जो रोटियाँ हैं, तो इनके ना कुरकुरे से पराठे सेक दो। मैंने कहा अब तो मैं सेक ही दूँगी, बात तो सुबह की है ना, सुबह बना के दिया था तो दिन में खाना चाहिए था। तो पूरा का पूरा ऐसे ही ले आए। तो बस थोड़ा-सा मैं इन पे गुस्सा हो गई थी, क्योंकि ऐसी बातों पे तो बनता है गाइज़ गुस्सा करना। तो बस यहाँ पर मैंने जो रोटियाँ थी ना इनके घी लगा के पराठे बना दिए, और साथ-साथ यहाँ पर बन रही थी चाय। तो कढ़ी खाने के लिए उन्होंने मना कर दिया था, बोल रहे थे अचार दे देना। फिर बोल रहे चलो मैं सेक लेता हूँ पराठे, तो मैंने कहा हाँ आओ सेक लो, आ जाओ जल्दी। तो कह रहे नहीं बस सेक दो। इनको लगा मैं गुस्से में बोल रही हूँ, बट मैंने एक बार बोल के मैं फिर ठीक हो गई थी। मैंने कहा चलो अब क्या ही कहें। उसके बाद ये इवनिंग टाइम का जो हमारा ब्रेकफ़ास्ट था वो होने के बाद मैं आ गई थी अपनी अलमारी में, मतलब उसको ठीक करने के लिए, और मैं एक बार आपको इसका हाल दिखा देती हूँ। और जब भी मैं अलमारी ठीक करती हूँ ना, वो 4 ही दिन चलती है। 4 दिन में फिर हस्बैंड अपने कपड़े ऐसे निकालते हैं ना बच्चों की तरह, तो आप देख ही सकते हैं इसका हालात। तो मैं ये पहले पूरी अलमारी को ना खाली करूँगी इसको ठीक करने से पहले, और इसमें ना काफ़ी चीज़ें मेरी वैसी भी हैं, उनको कहीं और अरेंज करूँगी मैं, मेकअप वगैरह जैसे सारी चीज़ें। और ये अलमारी ना थोड़ी ख़राब भी हो गई है अभी, बट जब तक चल रही है मैंने कहा चलो ठीक है, तब तक चलाते हैं। तो यहाँ पर जो है मैंने सारे कपड़ों को जो है अलमारी से बाहर निकाल लिया, और इसमें जितने हैवी वूलन के हैं ना आज उनको मैं रख दूँगी, क्योंकि सारे धुले हुए हैं, और प्रेस के भी काफ़ी सारे कपड़े हैं तो उनको अरेंज करेंगे। तो पहले जितने ये वूलन के हैं ना हैवी जो अब नहीं पहने जाएँगे, क्योंकि मौसम थोड़ा हल्का तो पड़ ही गया है अब, तो उनको मैं उठा के ना अरेंज कर दूँगी, जहाँ पर भी मैं उनको हमेशा अरेंज करती हूँ, और गर्मियों के थोड़े आज निकाल दूँगी। ये वाला काम करने के लिए ना मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी, बट बिल्कुल भी टाइम ही नहीं मिल रहा था। तो आज मैंने टाइम निकाल लिया, मैंने कहा आज तो कुछ भी हो मैं इसे करके ही रहूँगी। और यहाँ पे मैंने हस्बैंड को बुलाया, थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा मेरे दुपट्टे थे वो मैंने बेड में रख दिए ड्रॉअर में। और क्योंकि यहाँ पे ना मतलब इतना स्पेस नहीं है अलमारी में कि जितना इसमें सामान मैंने भर दिया था। तो बस ये ना मैंने बिल्कुल अच्छे तरीके से लगा दिया है, और थोड़ी-सी क्लीन भी कर दिया है हर तरीके से। तो मैं इनसे बोल रही थी, मैंने कहा अलमारी ना खराब सी हो चुकी है, देखते हैं न्यू लेंगे। तो उसके बाद मैं आपको अरेंज करने के बाद ना, ऑर्गनाइज़ करने के बाद एक बार पूरा लुक दिखाती हूँ अपनी अलमीरा का। और जब चीज़ें ऑर्गनाइज़ और अरेंज अच्छे से हो जाती है ना, तो आप खुद देख सकते हैं कितना स्पेस निकलता है और कितना अच्छा भी लगता है देखने में। तो ये देखिए मैंने सारी चीज़ों को कितने अच्छे से अरेंज कर दिया, अपने सूट वगैरह, हस्बैंड के कपड़े सारे अच्छे से अरेंज कर दिए हैं। और पूरा देखिए कितना प्यारा-सा लग रहा है, देखने में भी अच्छा लगता है, कोई आ जाए अलमीरा खोले तो अच्छा लगता है कि हाँ, कितने अच्छे से ऑर्गनाइज़ करके रखी है।
तो आज का ये मैंने मतलब कर ही दिया काम टाइम निकाल के, वरना तो रोज़-रोज़ ऐसे ही हो रहा था कि कल कर दूँगी, कल कर दूँगी। तो बस ऐसे छोटे-मोटे काम ना टाइम निकाल के ही होते हैं। फिर चलते हैं किचन में, और डिनर के लिए हस्बैंड ने बिल्कुल मना ही कर दिया था, क्योंकि अभी खाया था थोड़ी देर पहले, तो उन्होंने बोला नहीं अब नहीं खाना, अभी आप अपना वैसा काम निपटा लो जो भी है आपका, तो अब मुझे भूख नहीं है बिल्कुल भी। तो फिर मैंने भी नहीं खाया, तो फिर हमने ना बाद में 1-1 गिलास दूध गरम कर लिया था, वो पी लिया था नाइट में। तो मैंने कहा चलो आज डिनर नहीं बनाना, तो मैं अपना ना वैसा काम खत्म कर लेती हूँ जो अभी मेरी किचन का है। डिनर के लिए तो आज हो गई थी मना, तो मैंने सोचा चलो किचन क्लीन कर देते हैं। रात का जो नाइट किचन क्लीनिंग रूटीन है मेरा, मैंने कहा उसको फॉलो करके, तो बस यहाँ पर जो है मैंने घी निकाला था ना मलाई से, तो ये ना थोड़ा ठंडा हो के जम गया था, क्योंकि अभी ठंड है थोड़ी बहुत, तो ये ना जम गया था। तो इसको मैं फिर से गर्म कर रही हूँ, और फिर मैं इसको एक बर्तन में निकाल दूँगी, ये ना मंदिर में काम आ जाएगा। और मैं आपको बताऊँ, ये बर्तन आप देख ही रहे होंगे जिसमें मैंने ये घी बनाया, तो ये मैं रख के ना इस पे, तो मैं हस्बैंड से फिर बात-वात करने लगी, हम लोग चाय-पानी पीने लग गए, तो इस पे ना इतनी बुरी तरीके से जल गया ये, बहुत ज़्यादा बुरे तरीके से। और इसको ना अभी मुझे साफ करने में भी काफ़ी टाइम लगने वाला है। तो ये अच्छे से गर्म हो गया था, तो इसको ना मैं इस बर्तन में निकाल दूँगी, और फिर जो इसमें ये आप देख ही सकते हैं इसके जो हालात है इस बर्तन के, तो मेरे को डर लग रहा है कि मैं इसको कैसे साफ करूँगी। तो फिर साथ-साथ ना थोड़ी बहुत सुबह की भी तैयारी करके रख दूँगी, तो सुबह मैं सोच रही हूँ आलू चने बनाने के लिए, चने की सब्ज़ी, तो मैं यहाँ पर ना रात को सोक करके रख दूँगी चने, क्योंकि बाद में ना फिर भूल भी हो जाती है। अभी तो मुझे याद था कि सुबह चने बनेंगे, तो अभी सोक करके रख देती हूँ। बाद में बर्तन-वर्तन किचन क्लीन करने के बाद याद आए कि नहीं आए, तो वो मैंने पहले ही निपटा दिया सुबह का काम भी। ऐसे वाले काम अगर रात को ही निपटा दो तो सुबह बहुत ईज़ी हो जाता है। तो बस चने भी मैंने सोक करके रख दिए। उसके बाद ना मेरी सिंक रह जाती है बर्तनों की, जो कि आप सबको पता ही है। काफ़ी बार मैंने बताया है कि ये वाला काम ना मुझे सबसे लास्ट में ही ठीक लगता है, मतलब अच्छा नहीं कह सकती मैं, बस ठीक-ठाक लगता है, क्योंकि करना तो पड़ता ही है। मैं ऐसे नहीं बोल सकती कि हाँ, मुझे बाद में करना बहुत अच्छा लगता है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, बट करना पड़ता है। तो बस ये मेरे बर्तन रह गए थे, इनको मैं अच्छे से क्लीन कर दूँगी। तो आजकल मैं इस आपको कंटिन्यू व्लॉग्स दे रही हूँ, तो आप मुझे कमेंट करके बताया करो गाइज़ कि आपको मेरे व्लॉग्स, लाइफ़स्टाइल व्लॉग कैसे लगते हैं। तो मुझे ना उनसे थोड़ी मोटिवेशन मिलती है, जब आप अच्छे-अच्छे कमेंट्स करते हो ना, तो मन करता है व्लॉग्स बनाने का आप लोगों के लिए। तो ये आज का मेरा छोटा-सा व्लॉग था। आई होप ये आप लोगों को पसंद आएगा, और ये इवनिंग रूटीन का मैंने दिया है कि इस तरीके से पूरा इवनिंग रूटीन होता है नाइट तक। तो बस यहाँ पर ये लास्ट काम रह जाता है, इसको भी मैं कर दूँगी। तो गाइज़ जब आप मेरा व्लॉग देखते हो, अगर आपके सामने आप नए हो, मेरा व्लॉग आपके सामने जाता है, तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करना, क्योंकि उससे ना अच्छा लगता है जब लाइक्स करते हो आप, कमेंट करते हो। तो बस आज का व्लॉग मैं यहीं पर एंड करूँगी, वरना व्लॉग फिर बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाता है। छोटा-सा व्लॉग था, तो कैसा लगा आप लोगों को मुझे कमेंट करके बताइएगा, और आप लोग ना मुझे कमेंट करके ऐसे भी बता सकते हैं व्लॉग, मतलब मैं किस बारे में आपको दूँ और कैसे व्लॉग आपको चाहिए, तो उससे ना थोड़ा-सा ये लगता है कि चलो हाँ, आप लोगों ने बोला है तो फिर मन लगता है व्लॉग बनाने में। तो बस ये वाला व्लॉग मैं गाइज़ करूँगी यहीं पर एंड। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है मेरा व्लॉग आप लोगों को, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो पर लाइक, शेयर, कमेंट। मिलूँगी आपसे ऐसे ही अच्छे-अच्छे व्लॉग्स के साथ, और आजकल आप अच्छे से मेरे व्लॉग देख रहे हो, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब। मिलती हूँ आपसे नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।